1.2 एक्सरसाइज 1.2 के बता दिए थे हम कौन इक्वल सेट होने के लिए क्या शर्त है कि ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही ऑर्डर में हो, ये कोई जरूरी नहीं है एक ही ऑर्डर में हो, है ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे एक ही ऑर्डर में हो, लेकिन सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। क्या चाहिए? मिलना चाहिए। तो अब आते हैं तुम्हारे 4 का 3 में, 4 का ए बराबर कितना है? 2 4 6 8 10। ए बराबर कितना है? b इक्वल टू क्या है? x डैश x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर है ना, लेस देन इक्वल टू, है ना, x डैश x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। तो देखो इवन इंटीजर कहां शुरू होता है? 2 से, है 2 से। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? b इक्वल टू 2 4 6 8। ये नहीं होगा ना, दोनों इक्वल है कि नहीं है? लिखेंगे यस a इक्वल टू b। अब 4 का 4 x डैश x मल्टीपल ऑफ 10, है ना, एक रोस्टर फॉर्म में लिखो। देखो क्या लिखो? रोस्टर फॉर्म लिखेगा मल्टीपल ऑफ 10 का पहाड़ा कितना आ जाएगा? 10 20 30 40 50 10। 20 का टू क्या है? 10 15 20 25 30 ऐसे ही ना है। अब दोनों इक्वल है क्या? इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं है तो लिखेंगे नो, या ऐसे लिख देंगे a नॉट इक्वल टू b। कोई दिक्कत? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बता दिया इसको, बना हुआ है, उदाहरण मिलेगा। और द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। क्या है? या 5 का फर्स्ट में a इक्वल टू क्या है? 2 और 3 नहीं, रुको, a और 3 a बराबर 2 और 3। b को अगर रोस्टर फॉर्म लिखना चाहे, b बराबर क्या है? x डैश x सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। देखो ये क्लास 8 में ही पढ़ाया है, 10 में ही पढ़ाया है। इसको हम स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं? तो स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं? 6 है और इसके कोएफिशिएंट का नंबर तो क्या है? 1 है, तो 6 का ही 6। अब 6 को ऐसा पेयर में जोड़ेंगे, जोड़ने कराने के बाद क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 2 इंटू x प्लस इक्वल टू, अब देखो इधर ये दोनों में कॉमन है, क्या हो जाएगा? x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब दो चीज का प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब दोनों में से कोई एक कम से कम क्या हो? 0 हो। माने x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -3, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस, तो b बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? -2 और माइनस, a का वैल्यू कितना था? 2 और 3, इसलिए a नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं होगा। तो जल्दी उतारो इसको।